जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका लोकेशन क्या है। पहले देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ स्थित है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे देश यानी भारत में कौन कौन से यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो पहले जान लें कि उनकी संख्या कितनी है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो 8 है। पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है वर्तमान में। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे ये J&K यानी कि जम्मू कश्मीर है, एक हो गया ये एक, और दूसरा है लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है यहाँ पे चंडीगढ़। यहाँ पे लिख देते हैं चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है दिल्ली। यहाँ पे तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसको तो यहीं पे लिख देते हैं दिल्ली। उसके बाद अब पांचवा देखेंगे। ये हो गया चौथा, नहीं ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और यहाँ पे पांचवा देंगे। यहाँ पे है दमन और यहाँ पे है दीव। ठीक है, यहाँ पे एक प्रदेश है दमन जिसका नाम है, और यहाँ पे है एक दीव, और इसी के पास में ही यहाँ पे है एक दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली। तो पहले ये दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव, और ये दादर नगर हवेली अलग प्रदेश था। लेकिन वर्तमान में इस तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। इन तीनों प्रदेशों को, तीनों जो छोटे छोटे राज्य थे केंद्र शासित प्रदेश, ये तीनों प्रदेशों 2 राज्य थे लेकिन लोकेशन 3 था, दमन और दीव और एक दादर नगर हवेली, लेकिन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। ठीक है, और इनका नाम हो गया है दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, इनकी राजधानी है दमन यहाँ पे है, ये दमन है। ठीक है, दमन यहीं पे इसकी राजधानी है। तो ये हो गया पांचवा। ठीक है, और ये तीनों एक ही हैं, ये समझ में आ रहा होगा, ये तीनों एक ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है यहाँ पे ये है लक्षद्वीप, ये हो गया छठा है ये लक्षद्वीप, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है पौंडीचेरी। यहाँ पे ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु राज्य में ये है पौंडीचेरी। ठीक है, अब देखेंगे कि जो पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है इसके 4 जिले हैं और ये 3 राज्यों में है। तो इसका जो पहला जिला है, इसका पौंडीचेरी का जो पहला जिला है ये है यमन नहीं, यमन दूसरा एक देश है अरब प्रायद्वीप का, लेकिन इसका नाम है यनम। ठीक है, ये पौंडीचेरी का एक जिला है, और दूसरा जिला है पौंडीचेरी खुद, और ये आंध्र प्रदेश में है, यनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये पौंडीचेरी यहाँ से ये तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, ये तमिलनाडु पौंडीचेरी, और ये है कराईकल। पौंडीचेरी खुद एक जिला है, और इसका एक पौंडीचेरी का ही एक जिला है। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, चारों केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही आएंगे चारों जिले, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम हो जाएगा पौंडीचेरी। लेकिन पौंडीचेरी के अंतर्गत आते हैं ये 4 जिले, यनम, पौंडीचेरी खुद, और एक है कराईकल, ये भी तमिलनाडु में ही आता है। ठीक है, और चौथा जिला है केरल में, ये है माहे, ये भी पौंडीचेरी के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ पे भी पौंडीचेरी के DM, SP, जज, पुलिस सब बैठते हैं। यहाँ भी DM, SP, जज, पुलिस सब बैठते हैं। यहाँ पे कराईकल में भी DM, SP, जज, पुलिस सब रहते हैं, और यहाँ पौंडीचेरी में भी DM, SP, जज, यहाँ पे तो CM भी होते हैं। पौंडीचेरी में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे CM भी है, एक है दिल्ली और एक है पौंडीचेरी। ठीक है, 2 और किसी केंद्र शासित प्रदेश में CM नहीं होते हैं, नहीं है अभी तक। और ये हो गया ये छठवां, ये पौंडीचेरी हो गया 7वां, और ये हो गया अंडमान निकोबार। ये पूरा जो है ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसकी राजधानी है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सॉरी, इस अंडमान और निकोबार में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर।
तो इतना याद हो गया होगा, देख लीजिए इसका लोकेशन हम लोग देख लिए। और ये 8 ही हैं, देखिए 1 2, तीसरा हो गया चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दमन दीव दादरा नगर हवेली, छठवां हो गया लक्षद्वीप, सातवां हो गया पौंडीचेरी और आठवां हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगली वीडियो में जो भारत के राज्य पढ़े हैं पूरा, उसमें एक लोग कमेंट किए हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इससे पहले 9 थे। जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, इसको तोड़कर जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब पहले तो 7 ही थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और जब ये दोनों 7 कौन कौन थे, देखिए एक चंडीगढ़, 2 दिल्ली, यहाँ पे 3 ये भी तो अलग अलग ही थे ना, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, तो दो यहाँ 4, ये 5 और यहाँ 6, ये 7 थे। और जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़कर अलग अलग 2 बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, तब टोटल मिलाकर 9 हो गए। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो 9 में से 1 घट गया, ये 2 1 बन गए, तो ये हो गए 8। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बनाए क्यों जाते हैं। तो बनाए इसलिए जाते हैं कि इनकी कुछ शर्तें हैं, आइए उन शर्तों को देख लेते हैं। तो पहली शर्त है कि अगर कोई राज्य बहुत छोटा है तो भी उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और ज़्यादातर केंद्र शासित प्रदेश छोटे ही होते हैं, जैसे कि ये हो गया दमन दीव, ये सब पौंडीचेरी, सब छोटे प्रदेश ही हैं। और दूसरा हो गया कि अगर वह बहुत दूर हो, मुख्य भूमि से बहुत दूर हो, जैसे कि ये हो गया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये बहुत दूर हैं, तो इसको अलग से स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए कर्मचारी ही यहाँ पे या अधिकारी शासन करते हैं। और यहाँ की हर एक दिन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को पता रहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर वो बहुत दूर है तो भी उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का शासन चलता है। ठीक है, यहाँ पे अलग से सीएम और गवर्नर ये सब नहीं होते हैं। तीसरा शर्त है कि अगर वहाँ की सांस्कृतिक भिन्नता हो, अगर वहाँ पे सांस्कृतिक भिन्नता हो, जैसे कि ये दमन दीव और जो पौंडीचेरी है, यहाँ की जो संस्कृति है वो जो भारत की संस्कृति है उससे थोड़ा अलग है। क्योंकि यहाँ ये जो दमन दीव है, यहाँ पे बहुत दिनों तक पुर्तगालियों ने शासन किया, और यहाँ जो पौंडीचेरी है, यहाँ पे बहुत दिनों तक फ्रांसीसियों ने शासन किया। तो यहाँ की सभ्यता भी वैसे ही है अभी तक, क्योंकि वहाँ के लोग उसी सभ्यता में ढले हुए हैं। और ये बाद में आज़ाद हुआ है, पूरा भारत जब 1947 में आज़ाद हो गया तब ये आज़ाद नहीं हुआ, ये 1954 में आज़ाद हुआ, दमन दीव और ये पौंडीचेरी। तो इसको, ये छोटे छोटे प्रदेश थे तो इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट में बताइए। और चौथा इसका कारण है कि अगर कुछ हिस्सा हो राज्य का और वह विवादित हो जाए, विवाद में हो। ठीक है, जैसे कि ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पहले पंजाब की राजधानी थी चंडीगढ़, लेकिन जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए तब इसमें ये विवादित हो गया कि कौन चंडीगढ़ किसकी राजधानी रहेगी। तब चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में बना दी गई, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब जैसे कि ये दिल्ली है और यहाँ पौंडीचेरी, यहाँ पे जो सीएम होते हैं उनको ज़्यादा पावर नहीं होता है, जैसे कि जो अन्य राज्य जैसे बिहार, यूपी, ये सब राज्य हैं, उनके जो सीएम हैं उनको जो पावर है वो उतना पावर उनको नहीं रहता है। अगर कोई बिल पास करना होता है अगर कोई बिल पास करना है, कोई कानून बनाना है, तो इनको केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनके पास पावर है, वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। यही सब भिन्नता होती है केंद्र शासित प्रदेश में और एक राज्य में। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तब तक के लिए जय हिंद।